मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डे। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि सब लोग कैसे हो, एंड देन जो हमने लास्ट ऐप बनाया था रैंडम फैक्ट जनरेटर, तो उसमें क्या क्या तुम लोग ने मॉडिफिकेशन खुद से अगर ट्राई किया है, और अगर सबने कंप्लीट कर लिया है कि नहीं, पहले बता दो। कोई मॉडिफिकेशन खुद से किया है, कुछ एडिट किया है ऐप में, इनोवेटिव सा, तो बताओ। सब कंप्लीट कर लिए थे ना? चैट में बता दो, कंप्लीट तो कर लिए थे सब आई गेस। 90% डन विथ मॉडिफिकेशन, ग्रेट। ओके, चलो ठीक है। तो आज हम लोग बनाएंगे, ऐप का नाम देखिए क्या होगा, जाइलोफोन ऐप है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जाइलोफोन ऐप ये रहा। ओके, सॉरी, माय बैड। रन कर लेते हैं इसको, 1 मिनट। ओके, जाइलोफोन पता है सबको क्या होता है? बता, नाम सुन के क्या लग रहा है? रन तो कर लूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। बता, नाम सुन के क्या लग रहा है कि जाइलोफोन में क्या होगा? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अच्छा। साउंड प्ले, और कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और जब तक एमुलेटर बना ले लो अपना, हम भी लेते हैं। एमुलेटर का पता ही है तुमको, एंड्रॉइड स्टूडियो, वीएस कोड और एमुलेटर प्लस अपना किट का लैपटॉप, डेडली कॉम्बिनेशन है। तो सिंपली यही बताता हूँ कि इट विल बी लुकिंग लाइक अ पियानो टाइप, लाइक यूआई में उतना अच्छा नहीं दिखेगा कि हाँ पियानो है, बट विल बी हैविंग सम कीज, और अगर हम उन पर टैप करेंगे तो साउंड प्ले होगा। तो बेसिकली वही है। अब रन होने वाला है, 1 मिनट, रुक जाओ थोड़ा। हम्म, चल जा भाई, चल जा। तो स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कि देखने कैसा वाला है। लेट मी शो यू द स्क्रीनशॉट वंस। कि डॉक्यूमेंट, हाँ, बेसिकली दिखेगा कुछ ऐसा, ज्यादा इंटरैक्टिव सा, या फिर यूआई में ज्यादा हम लोग आज मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। बेसिकली ऐसे ही दिखेगा, एंड देन एक एक पे हम लोग जब क्लिक करेंगे तो साउंड प्ले होगा, या फिर एक बीप बजेगा, या फिर जैसा भी उसका टोन है वैसा नोट क्वालिटी उसका बजने वाला है। सॉरी फॉर द डिले वंस अगेन। तो इंटरेस्टिंग लग रहा है? देख के तो नहीं लग रहा होगा, बट फंक्शनैलिटी तो बताया मैंने, कैसा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, बताओ। चैट में लिख दो। ग्लिच स्क्रीन जैसा लग रहा है, हाँ। देखो, अगर इस ऐप में भी हम लोग वो करने जाते हैं ना, मतलब यूआई इंप्रूव करने जाते हैं, तो सेम टू सेम 2 क्लास लग जाता है एक सिंपल से ऐप के लिए। बट मेरे को इसमें क्या करना था, मेरे को एक्सटर्नल पैकेजेस यूज करना बताना है, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट विजेट्स हैं फ्लटर में जो हम लोग बेसिकली हर ऐप में यूज कर सकते हैं या फिर करते रहते हैं। तो आज मेरा मेन मोटिव वही था। तो आई गेस इंस्टॉल होने वाला है मेरा एमुलेटर पे। देख लेते हैं एमुलेटर का है यार। ओके, तो चलो अपना ऐप तो अप एंड रनिंग है। तो तो यही है अपना ऐप, बस एक पियानो टाइप से समझ लो इसको, और कुछ नहीं करने वाले। इसमें बेसिकली हम एक म्यूजिक प्लेयर ऐड करेंगे, जो, और या फिर ऑडियो प्लेयर बोल दो, हम जो मतलब जो एक्सटर्नल पैकेज है फ्लटर प्रोवाइड करता है वो यूज करेंगे। तो वॉइस सुनाई दिया था ना, जो एमुलेटर से आया था, वो बता दो। हाँ हाँ, तो बस यही है इस ऐप का हम लोग का ऑब्जेक्टिव, और कुछ इंपॉर्टेंट विजेट्स, राइट।
ग्रेट। तो सबसे पहले तो अपना क्या बोलते हैं, न्यू एक फ्लटर प्रोजेक्ट बना लेते हैं। व्यू कमांड पैलेट फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट एप्लीकेशन होगा वो, एंड देन उसको हम लोग सेव करेंगे हमारे डॉक्यूमेंट्स में जाके। फ्लटरवर्स का फोल्डर मैंने बना रखा है एंड ओपन। लेट्स नेम इट द सेम as I'm calling it, the xylophone app, and enter। तो वही बिहाइंड द सीन अपना काम करता रहेगा वो। हम लोग पहले इसको रन कर लेते हैं, जो बेसिक रहेगा, या फिर रन नहीं भी करो तो चल जाएगा। मेन डाट फाइल खोल लेते हैं, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा। ग्रेट। तो सबसे पहले इसको रन कर लेता हूँ, तब तक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या क्या सीखने वाले हैं एक बार पीपीटी में देख लेंगे। रन वाला ऑप्शन कहाँ है, यही आता है, आ गया। चलो ये रन हो जाता है, जब तक हो रहा है तब तक हम लोग पीपीटी में चलते हैं अपने। कहाँ गया अपना पीपीटी, हाँ चलो। So important concepts that we'll be learning in this module or while developing this app is adding and implementing external widgets, expanded widget, gesture detector, extracting methods, code modularity, जो मैं समझता हूँ कि एक ऐप बनाने में या फिर एक डेवलपर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड प्लेइंग ऑडियो थ्रू आवर ऐप, जो ऑलरेडी तुम लोग देख चुके हो, राइट। तो इसको रन होने दो, तब तक हम अपना जो चीज हटाना है वो हटा देते हैं, उसको अपना रन हो जाने दो। और ये रहा, जो ऑडियो मतलब ऑडियो फाइल्स होंगे वो भी एसेट्स में ही ऐड करेंगे हम लोग। तो अगर तुम लोग को वो नोट्स चाहिए तो गिटहब पे मैंने अपलोड कर दिया है, तुम लोग वहां से गेट क्लोन करके क्लोन कर लो। मैंने गिटहब पे अपलोड कर दिया, कोर्स रिसोर्सेज वाला जो फोल्डर है, रेपो है, उसमें डाल दिया मैंने, ठीक है। और बस, और क्या, सिंपल सा ऐप है इन टर्म्स ऑफ आर फंक्शनैलिटी एंड यूआई ऑल्सो। तो ज्यादा फोकस नहीं करेंगे उन सब चीजों में, यूआई वगैरह पे। अब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। तो बताओ, मेन फाइल मेन फंक्शन क्या होता है? छोटा सा एक क्विज सेशन रख लेते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है? हाँ मैं अपना कैमरा ऑफ कर लेता हूँ, नेट वाला दिक्कत। जहाँ से स्टार्ट होता है कोई भी प्रोग्राम का कंपाइल करना, हाँ सही है, सही है, सही है। तो एग्जैक्टली वही है जो तुम लोगों ने बोला, ठीक है। चलते हैं अपने पीएस कोड में, ये रहा, वेरी गुड। अपना ऐप भी रन हो गया होगा आई गेस। कहाँ गया, हाँ चलो, एसडीके वगैरह सब सही से काम कर रहा है। अब अपना डेवलपमेंट एकदम फ्री माइंड से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, मटेरियल क्या होता है? जब हम मटेरियल डार्ट इंपोर्ट करते हैं, मटेरियल क्या होता है, फिर मटेरियल ऐप क्या होता है, ये भी मैंने भी बताया था और ईशान भैया ने भी बताया था। तो मटेरियल ऐप क्या होता है या फिर मटेरियल क्या होता है, बता दो। कम ऑन गाइस। मटेरियल ऐप एक विजेट होता है, हाँ ओके, विजेट तो होता है, बट कुछ तो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी होगा ना, जैसे बटन भी एक विजेट है, बट क्यों यूज करते हैं उसको? स्पेशल फंक्शनैलिटी है कुछ? ओके, मटेरियल ऐप एक विजेट होता है, मेन विजेट होती है ऐप। ग्रेट ग्रेट। मतलब बेसिकली मटेरियल ऐप हम लोग को मटेरियल जो प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम लोग को एंड्रॉइड प्रोवाइड करता है, वो हम लोग को मटेरियल ऐप विजेट वो हम लोग को प्रोवाइड करता है।
ठीक है, तो बेसिक चीजें हो गई। अब स्टार्ट करते हैं, टाइम पास ना करके अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक स्टेटलेस विजेट बनाते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग बेसिकली कोई स्टेट होगा नहीं अपने आप का, तो स्टेटलेस विजेट ही बनाएंगे। और सिंस मैंने यहाँ पे मेन ऐप नाम रखा है, तो लेट्स नेम इट मेन ऐप अगेन। फिर एक्सटेंड की जरूरत है नहीं अभी भी हम लोग को, और फिर हम लोग रिटर्न करेंगे मटेरियल ऐप। सबसे पहले लेट मी रिमूव दैट डीबग बैनर, जो मेरे को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। जाइलोफोन कुछ भी रख लो इस टाइटल से, बस अपने मटेरियल ऐप का ही तुम लोग टाइटल देने वाले हो, ज्यादा कुछ होने नहीं वाला। बट जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है सबसे, दैट इज होम, एंड लेट्स नेम दी मेन विजेट ऑफ आवर ऐप एज जाइलोफोन इटसेल्फ एंड पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे रेड लाइन आ रहा है क्योंकि हमारे ऐप को या फिर इस डार्ट फाइल को पता नहीं है कि जाइलोफोन है क्या चीज, तो वही हम लोग अब डिफाइन करते हैं। तो क्लास जाइलोफोन else directly stateless widget and इधर zylophone xylophone, इधर से और then we come to container will not be returning container, will be returning scaffold। ठीक है, अब स्कैफोल्ड में अब बताओ कि जो हम लोग ने स्क्रीनशॉट देखा था, ठीक है, ये देखो स्क्रीनशॉट, तो इस स्क्रीनशॉट में कौन से विजेट से हम लोग ये वाला जो अलाइनमेंट है वो हम लोग कैसे मिलेगा बताओ, कौन सा विजेट से मिलेगा? कॉलम कॉलम ग्रेट, ना रो से नहीं मिलेगा, रो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, हॉरिजॉन्टली अलाइन करता है, ये कॉलम विजेट से मिलेगा हम लोग को। ठीक है, तो जिन लोग को याद था वेरी गुड, नहीं याद था तो भी ठीक है, कोई नहीं, करते करते याद हो जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बिगनर्स के लिए, या फिर हो जाता है, सबके लिए हो जाता है कभी कभी। एनीवेज, तो अब इसका हम लोग जो चिल्ड्रन ऐड करेंगे उसका भी प्रॉपर्टी डाल दो, सॉरी स्कैफोल्ड में हम लोग डालते हैं अपना चाइल्ड में अपना, सॉरी वंस अगेन, we will have our body property here and there we have our column and column में we have the children property। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इस ऐप के लिए है जो विजेट, वो है दी एक्सपैंडेड विजेट। ठीक है, तो एक्सपैंडेड विजेट क्या है हम लोग एक बार देख लेते हैं अपने स्लाइड शो में। देखो, तो एक्सपैंडेड विजेट नाम से क्या लग रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू एक्सपेंशन या फिर एक्सपैंडिंग, तो वैसे ही समझो, वी जनरली यूज एक्सपैंडेड विजेट इन अ कॉलम और अ रो टू स्पेसिफाई हाउ मच ऑफ द स्पेस अ पर्टिकुलर विजेट शुड टेक इन दैट पर्टिकुलर रो और कॉलम। अब इसका मतलब क्या है कि देखो, हम लोग पहले ये वाला एग्जांपल देखते हैं। सोचो हमने यहाँ पे कॉलम अपना विजेट इंप्लीमेंट कर रखा है, एंड यहाँ पे ये ब्लू वाला एक विजेट है, येलो वाला एक विजेट है, एंड देन ये वाला ब्लू वाला अगेन एक विजेट है। बट हम लोग ये ब्लू वाला जो विजेट है ना, सॉरी येलो वाला जो विजेट है, उसमें हम लोग ने एक्सपैंडेड विजेट से रैप किया हुआ है। अब एक्सपैंडेड विजेट का काम क्या होता है पता है? कि सोचो कॉलम विजेट का तो जो पूरा अवेलेबल स्पेस होता है वो तो पूरा फोन का स्क्रीन होता है अवेलेबल स्पेस, तो उसका पूरा लेंथ, मतलब जो वर्टिकल डायरेक्शन में पूरा लेंथ होता है वो पूरा फोन का स्क्रीन का लेंथ होता है, राइट। अब हम लोग जब ब्लू वाला अपना विजेट ऐड करें, देन अगेन ब्लू वाला एक नीचे ऐड करें, अब बीच में सोचा हमने येलो वाला विजेट जब ऐड किया होगा और इस पे हम लोग ने एक्सपैंडेड विजेट नहीं ऐड किया होगा, तो क्या होता, ये भी एक छोटा सा विजेट बना होता, एंड देन वी वुड हैव आवर ब्लू वाला विजेट हियर एंड देन व्हाइट स्पेस नीचे। बट अब एक्सपैंडेड विजेट ऐड करने से क्या हुआ, इट टेक्स ऑल दी अवेलेबल स्पेस इट हैज। अब हम लोग का सपोज दिस इज आवर फोन का स्क्रीन और ये वाला हम लोग का कॉलम है। अब कॉलम में पूरा का पूरा स्पेस अवेलेबल है, इसने अपना जितना स्पेस इसको चाहिए था उसने ले लिया, ब्लू वाले ले लिया। अब बाकी जितना बाकी है, जितना भी स्पेस बाकी है, वो पूरा का पूरा इस एक्सपैंडेड विजेट ने ले लिया है। तो समझ आया कि मतलब इसका काम क्या, वो समझ आया? अभी इंप्लीमेंट करेंगे तो समझ आ ही जाएगा। चैट में क्या लिखा है? इट वोंट फिल द स्पेस, इट विल, या इट विल। एक बार और एक्सप्लेन करना। देखो,
कॉलम विजेट का जो पूरा अवेलेबल स्पेस होता है ना, मतलब कॉलम विजेट का जो अपना दायरा होता है, वो पूरा का पूरा फोन का स्क्रीन होता है। अब हम लोग जितना विजेट ऐड करते हैं वो नीचे नीचे ऐड होते जाता है, एंड देन वी कैन ऑल्सो हैव दैट मेन एक्सेस अलाइनमेंट, या फिर अपना जो भी अलाइनमेंट है तुम लोग को सेंटर पे रखना है, या फिर स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, कुछ भी। तो इसके हिसाब से हम अपना स्पेस कैसे हम लोग को लेना है वो डिफाइन कर सकते हैं। बट अगर कोई अलाइनमेंट ना हो, या फिर कोई हम लोग एक्सपेंडेड ना यूज करते, तो क्या होता, ब्लू वाला यहाँ पे सोचो छोटा सा जगह ले लेता, येलो वाला भी एक छोटा सा जगह लेता, देन वी वुड हैव द ब्लू वन अगेन, और फिर नीचे खाली स्पेस होता, वो भी कॉलम ही लिया होता, बट उसके अंदर कुछ सिंस वी डोंट हैव एनी विजेट देयर, तो कॉलम का वहीं पे एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता। बट हम लोग के पास पूरा स्पेस तो है फोन का सपोज ये वाला हम लोग का फोन का स्क्रीन है, एंड वी हैव ऑल द स्पेस अवेलेबल। तो मैंने क्या बोला, द एक्सपैंडेड विजेट टेक्स अप ऑल द अवेलेबल स्पेस आवर फोन का स्क्रीन है। अपने फोन के स्क्रीन में जितना अवेलेबल स्पेस है, इट टेक्स ऑल द अवेलेबल स्पेस। अब सपोज येलो वाले विजेट में हम लोग ने एक्सपैंडेड विजेट से रैप कर दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि येलो वाले विजेट जितना भी स्पेस ले सकता है उस पेज में वो ले लेगा। ब्लू वाले को तो हटा नहीं सकते, इस ब्लू वाले को हटा नहीं सकते, अब इनको छोड़ के जितना स्पेस अवेलेबल है हमारा एक्सपैंडेड विजेट वो ले लेगा। तो ये क्लियर हुआ? ओके, या गॉट इट, ग्रेट ग्रेट। तो चलो अपने वीएस कोड में चलते हैं, एंड सबसे पहले जैसे मैंने बताया एक एक्सपैंडेड विजेट बनाते हैं। अब एक्सपैंडेड विजेट वही सेम चीज है। अब एक्सपैंडेड विजेट को तुम वैसे ही खुद देख नहीं पाओगे, क्योंकि एक्सपैंडेड विजेट का कोई अपना एग्जिस्टेंस है नहीं। जैसे कंटेनर है वैसे इसको समझ लो, इसका भी कोई अपना एग्जिस्टेंस है नहीं, अपने चाइल्ड के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेता है, या फिर अपने आप को शेप देता है, राइट। अब एक्सपैंडेड विजेट के अंदर हम लोग सपोज एक कंटेनर है ना, अब कंटेनर के अंदर ही हम लोग ऐसे कलर दे सकते हैं। तो लेट्स ऐड अरे यार, हाँ, लेट्स ऐड अ कंटेनर, एंड कंटेनर का एक हम लोग कलर दे देते हैं, लेट्स से जो था हम लोग का फर्स्ट कलर, कलर्स डॉट रेड, ठीक है। अब देखना, पहले मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, तो देखना। अच्छा, तुम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो? हम लोगों ने सिर्फ अभी एक ही कंटेनर ऐड किया है और उसको एक्सपैंडेड में रैप किया है, तो किस टाइप का मतलब जो ऐप में दिखेगा वो क्या दिखेगा? माइक अनम्यूट करके बोलना तो भी बोल लो। फुल रेड हो जाएगी। हाँ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, मतलब कंसेप्ट तुम लोग समझ रहे हो। रन कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा टाइम वापस लेगा ये, तो तब तक थोड़ा वेट ना करके लेट्स ऐड अनदर एक्सपेंडेड विजेट इन द सेम वे, राइट। भाई एक एक्सपेंडेड वापस ऐड कर देते हैं चाइल्ड में, और एक कंटेनर एंड फिर उसका कलर वापस से दिस टाइम कलर्स डॉट लेट्स से वी गिव ब्लू, ठीक है। कॉमा, यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं, अरे सॉरी, हाँ। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जैसे तुम लोग ने बोला कि अगर सिर्फ एक एक्सपेंडेड और कंटेनर डालते तो पूरा का पूरा हम लोग का रेड हो जाता। अब हमने दो डाल दिया है, तो हाफ रेड होगा एंड हाफ ब्लू होगा। तो लेट इट टेक इट्स टाइम। तब तक अभी तक कोई मतलब एक्सपेंडेड में कोई डाउट अभी तक है तो बताओ। चलो, बिल्ड भी हो रहा है, इंस्टॉल होने वाला है, ग्रेट। अनइंस्टॉलिंग ओल्ड वर्जन। तो चलो, now we'll be having our container with the expanded widgets wrapped around them, no doubts, great। हाँ, अब पूरा रेड क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने जब रन किया था तब सिर्फ रेड वाला ही था। अब हम लोग सेव करेंगे तो ये ब्लू वाला भी आ जाएगा। तो लेट्स परफॉर्म हॉट रीलोड, और देखो अब ये क्यों हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि जितना अवेलेबल स्पेस इसके पास है, तो सपोज मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, तो देखो इसके पास मतलब इस रेड वाले कंटेनर के पास कितना अवेलेबल स्पेस है, पूरा का पूरा स्क्रीन है। तो देखो ये वो पूरा का पूरा स्क्रीन खा लेगा। अब हम लोग इसको अगर हम लोग कमेंट कर दें एंड सपोज इसको हम लोग अनकमेंट करें, तो देखो पूरा का पूरा ब्लू रह जाएगा। अब हम लोग दोनों को करते हैं, तो दोनों इक्वली अपना स्पेस लेंगे, एंड देन हाफ रेड होगा हाफ ब्लू होगा।
ये तो समझ आ ही गया होगा, राइट? एक बार लिख दो, हाँ लिख दो, एक बार हाँ बोल दो। हाँ हाँ, यस यस, ग्रेट ग्रेट। तो अब हम लोग का मतलब मेन हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भैया एक साउंड आना चाहिए। तो साउंड कैसा आएगा? तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग के जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसमें लेट्स ऐड दी साउंड नोट्स। तो फ्लटर वर्ड्स, कोर्स रिसोर्सेज, ऑडियो नोट्स, जैसे ऑडियो नोट्स नाम का एक फोल्डर होगा, तो वो लोग तुम लोग वो चीज तुम लोग भी डाउनलोड कर लेना, क्लोन कर लेना। एंड एंड देन कंट्रोल वी। तो हम लोग ने अपना एसेट्स ऐड कर लिया है, क्योंकि हम लोग यही सारे जो नोट्स हम यूज करने वाले हैं अपने ऐप में, राइट? देखो अब एसेट्स भी साइड में ऐड हो गया है। तो अब हम सिंस एसेट यूज करने वाले हैं, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी यूज करेंगे, तो हम लोग को कौन से फाइल में जाके एडिट करना पड़ता है बताओ? एक पर्टिकुलर फाइल में जाके एडिट करना पड़ता है, कुछ डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है, वो फाइल कौन सी है? यस, pubspec.yaml फाइल, ग्रेट। चलो तुम लोग को याद तो है सब, वेरी गुड। तो चलते हैं pubspec.yaml में, और जैसा मैंने बताया था ये कमेंट्स तुम लोग को हटाना है, हटा सकते हो, गुड फॉर बिगिनर्स। बट छोटा कर दो अपने फाइल को, अगर सब पता है कि हाँ क्या क्या हो रहा है। सब हटा देते हैं, ग्रेट। ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, सेम विद दिस दिस। अब देखो तुम लोग बोलोगे भैया इमेज ऐड करने का एक स्पेशल तरीका था, सेम विद एक्सटर्नल फॉन्ट्स, तो एक नोट या फिर एक साउंड कैसे ऐड करोगे? इसके लिए कुछ नहीं है, स्पेशल तरीका कुछ नहीं है, बस तुम लोग ने जिस फोल्डर में मेंशन किया है उसको अंदर एसेट्स वाला जो हम लोग टैग डालते हैं pubspec.yaml में, उसके अंदर एसेट्स वाला फोल्डर मेंशन कर देना। हाँ ये रहा एसेट्स, मैंने मेंशन कर दिया है। तब हमारे ऐप को पता है कि हाँ हम लोग के ऐप में या फिर हम लोग का पूरा जो फाइल स्ट्रक्चर है उसके अंदर वी हैव अ फोल्डर नेम्ड एसेट्स विच वी कैन नाउ एक्सेस, राइट? तो वही है। अब चलते हैं अपने मेन डॉट डार्ट फाइल में। अब हम लोग डायरेक्टली इसके अंदर तो अपना नोट डाल नहीं सकते, अब नोट डाल भी देंगे तो बजेगा नहीं। तो फॉर दिस we'll now be learning two new concepts. First is importing external libraries, or in terms of Flutter we call it external packages or Flutter packages, and the second is gesture detector. तो ठीक है, सबसे पहले gesture detector समझ लेते हैं, what is gesture detector। तो अपने पीपीटी में चलते हैं, कहाँ है पीपीटी, ये रहा। तो देखो बताओ gesture detector क्या करता होगा, नाम से क्या लग रहा है? नाम से क्या अज्यूम कर सकते हो तुम लोग कि जेस्चर डिटेक्टर क्या करेगा? डिटेक्ट एन एक्शन, डिटेक्ट जेस्चर, क्लिक डिटेक्टर, लाइक अ क्लिक, ओके। चलो चलो, बहुत लोग क्लोज गए हो, मैं तो फर्स्ट टाइम जब सुना था इतना क्लोज गया भी नहीं था। देखो नाम से तो लग रहा होगा कि, मतलब मेरे को जो लगा था बता रहा हूँ कि मेरे को यही लगा था कि कोई एमएल मॉडल टाइप का है, फ्लटर पैकेज ही है बट कोई एमएल मॉडल टाइप का होगा जिससे हम अपना जेस्चर को डिटेक्ट कर सकते हैं। लाइक बहुत नूब टाइप का मैंने सोचा था, बट दिस इज व्हाट आई थॉट व्हेन आई फर्स्ट हर्ड ऑफ इट। वही है। तो this widget can be considered at par with button with respect to functionality, but the only difference is you don't get an interactive button directly। मतलब हम लोग जब कोई भी टाइप का बटन यूज करते हैं ना, मेड बी एलिवेटेड बटन या फिर बीट फ्लैट बटन, रेस्ड बटन, तो वी गेट अ फिजिकल या फिर वी गेट एन इंटरैक्टिव बटन विद इट। जब हम लोग चाइल्ड ऐड करेंगे तो वी गेट अ बटन, बट इसमें कोई वैसा बटन या फिर कोई भी इंटरैक्टिव इसका लेआउट या फिर कोई विजेट इसका तुमको दिखेगा नहीं। तो क्या होगा भैया? तो इसको समझ लो वापस उससे वही कंटेनर, कंटेनर का अपना कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, उसके अंदर जो भी चाइल्ड होता है तो वो अपने चाइल्ड के हिसाब से घुल मिल जाता है।
तो सेम विथ जेस्चर डिटेक्टर, इसका भी खुद का कोई शेप नहीं है, साइज नहीं है, इसका चाइल्ड जो है इट अलाइंस इटसेल्फ, इट शेप्स इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड वी गिव टू इट। तो ये तो समझ आ ही गया होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने बताया ना, कंसिडर सेम एज बटन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनैलिटी। अब इसमें मैंने यही बता दिया, डजंट गिव यू अ विजुअल लेआउट, मैंने ये भी बता दिया है। तो ऑन टैप क्या है, तो जैसे बटन में वी हैव द ऑन प्रेस्ड फंक्शन, तो इन जेस्चर डिटेक्टर वी हैव दिस ऑन टैप फंक्शन। अब ये ऑन टैप फंक्शन इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बटन में एक ऑन प्रेस्ड फंक्शन था, क्योंकि लाइक तुम लोग एक जेस्चर डिटेक्टर ऐड कर रहे हो टू डिटेक्ट एन एक्शन। अब उसके बाद तुम लोग बताओगे ही नहीं ऐप को कि भाई अब मैंने जेस्चर डिटेक्ट तो कर लिया, अब इसके बाद करना क्या है, तो ऐप को पता ही नहीं है। तो दैट विल गिव यू अ वार्निंग और एन एरर। ठीक, वो भी हम लोग देख लेंगे। तो चलते हैं अपने VS कोड में। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग अपने कंटेनर को रैप करें, क्योंकि हम लोग कंटेन, हम लोग जो अपना सपोज समझो अपना एमुलेटर का, हाँ हम लोग अपना कंटेनर को ही क्लिक कर रहे हैं ना, सपोज ये रेड वाला क्लिक करते तो अपने यहाँ पे एक साउंड आना चाहिए था, तो कंटेनर को ही क्लिक कर रहे हैं। तो वी विल रैप दिस कंटेनर विद द जेस्चर डिटेक्टर। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड आर, देन रैप विद विजेट, एंड देन वी यूज जेस्चर डिटेक्टर सजेस्ट। ये रहा, हम लोग को जेस्चर डिटेक्टर पता चल गया है, एंड देन वी हैव दैट ऑन टैप फंक्शनैलिटी जो मैंने बोला। बस अभी इतना ही तुम लोग ऐड करके रखो, मतलब तुम लोग ऑन टैप को मेंशन कर दोगे और बस ये पैरेंथेसिस और ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस डाल दो, तो एरर या फिर वार्निंग नहीं देगा, क्योंकि तुम लोग बोले हो कि हाँ वी विल ऐड सम फंक्शनैलिटी बट एट दिस मोमेंट वी आर नॉट एडिंग। ये हो गया। अब भैया ये हम जब क्लिक करेंगे तो साउंड बजना चाहिए, वो साउंड कैसे बजेगा? तो फ्लटर अपने अंदर कोई वैसा फंक्शनैलिटी नहीं देता है। वी विल हैव टू इंपोर्ट और वी विल हैव टू ऐड एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज, एंड बाय एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज आई मीन फ्लटर के पैकेजेस जो फ्लटर हमको प्रोवाइड करते हैं। तो ईशान भैया बताए थे कि फ्लटर डिपेंडेंसीज ऐड करने का या फिर जहाँ से पैकेजेस मिलते हैं उसका एक वेबसाइट होता है, तो वेबसाइट का नाम याद है किसी को? नहीं रहता तो भी ठीक है, बट भैया बताए थे, किसी को याद है तो बताओ। फ्लटर का ही वेबसाइट है वो, याद है तो बताओ। ओ नहीं भैया भूल गए, कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे बताने के लिए। flutter.dev नहीं, हाँ ग्रेट ग्रेट, दीपन ने बताया है pub.dev। flutter.dev में तुम लोग को सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन मिलते हैं। यू डोंट गेट द पैकेजेस देयर, द पैकेजेस हम वी गेट इन आर pub.dev वाले फोल्डर, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, वेबसाइट में। अब ये वेबसाइट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके तुम लोग को किस टाइप का विजेट चाहिए वैसा यहाँ पे लिख दो, तो कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आ ही जाएगा। तो वी वांट समथिंग एज ऑडियो प्लेयर, ठीक है। देखो अब ऑडियो प्लेयर के यहाँ पे कितने सारे, मतलब अलग अलग टाइप के नाम से आ गए हैं, अलग अलग फंक्शनैलिटी होंगे, उनके कुछ अलग अलग फीचर्स भी होंगे। तो हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि हमने जो सिलेक्ट किया ऑडियो प्लेयर, a Flutter plugin to play multiple audio files simultaneously। तो पढ़ के लग रहा हो कि हाँ कुछ ऐसा ही हम लोग को भी चाहिए था। Then a Flutter audio plugin Swift Object Java to play remote और local audio files, ये भी वैसा ही है, Flutter sound वगैरह में जाते नहीं है। अब how to choose between these two, मतलब हम लोग इनमें से कौन सा सिलेक्ट करें? तो देखो यहाँ पे साइड में हम लोग को फ्लटर बता देता है कि पॉपुलैरिटी कौन सा, मतलब सबसे पॉपुलैरिटी में सबसे अच्छा कौन सा है इस लिस्ट में, या फिर सबसे ज्यादा लाइक्स किसको मिले हैं, पब पॉइंट्स किसको मिले। पब पॉइंट्स वही है जो pub.dev देता है इन लोग को। तो सबसे ऊपर और सबसे बेस्ट तो मेरे को यही लग रहा है, सो आई विल बी यूजिंग दिस। अब देखो यहाँ पे इसका रीडमी में पूरा का पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है कि कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब रीडमी पढ़ने वाला चीज भी मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, 1-2 मिनट में बताऊंगा। सबसे पहले वी विल हैव टू ऐड इट टू आवर ऐप। तो इंस्टॉलिंग वाले टैब में जाना, ठीक है। अब इंस्टॉलिंग वाले टैब में यहाँ पे लिख देगा, अगर तुम लोग को टर्मिनल में चलाना है तो फिर ये वाला कमांड रन करो, या फिर तुम लोग को डायरेक्ट pubspec.yaml को अपडेट
और अपने जिस फाइल में तुमको इस पैकेज का एग्जिस्टेंस चाहिए या फिर इसका फंक्शनैलिटी चाहिए, इसका फैसिलिटी चाहिए, तो उस फाइल में टॉप पे ये वाला इंपोर्ट स्टेटमेंट तुमको डालना है आफ्टर एडिंग दिस डिपेंडेंसी। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और अपने फाइल में जाते हैं और पब्स्पेक डॉट फाइल में YAML में डिपेंडेंसीज है ना, अब डिपेंडेंसीज के नीचे हमको डालना है कंट्रोल V, ठीक है। अब डिपेंडेंसी, अब ये होता है कि वर्जन बताता है, बेसिकली 0.20.1 वर्जन बताता है। हमने ऐड कर दिया है और देखो फ्लटर पब रन भी हो रहा है। बस इसका मतलब है पब्लिश टू, अच्छा इसको इग्नोर करो, हम लोग का ऑडियो प्लेयर अभी ऐड हो चुका है। अब हम लोग को उसको यूज करना है हमारे मेन डॉट डाट फाइल में। तो सबसे ऊपर हम लोग को कौन सा लाइन ऐड करना है, दिस। तो यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ से यहाँ पे पेस्ट। अभी रेड लाइट क्यों आ रहा है भैया, अब रेड लाइट क्यों आ रहा है वो हम लोग को देखने के लिए हमको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन में, और हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं पैकेज ट्राई क्रिएटिंग द फाइल रेफरेंस बाय द URI, मतलब इसको भी पता नहीं है कि ये वाला चीज है क्या, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस चीज को हम लोग कैसे हटाते हैं। तो चलो कहाँ गया, हाँ शीट पे चलते हैं। तो यूज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। कंट्रीब्यूट हम लोग का भी करना नहीं है, सपोर्ट हम लोग को करना नहीं है, फीचर पैरिटी टेबल। अब यूज देखो, यहाँ पे एक बहुत कुछ लिखा है कि यूजेज एन ऑडियो प्लेयर इंस्टेंस कैन प्ले सिंगल ऑडियो एट अ टाइम, टू क्रिएट इट सिंपली कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑडियो प्लेयर। अब इससे समझ आ रहा होगा कि ऑडियो प्लेयर वाला क्लास हम लोग को ऑडियो प्लेयर वाला पैकेज प्रोवाइड कर रहा होगा। फिर ये सब हो गया प्लेइंग ऑडियो। इस वाले जो पार्ट है, इस वाले पार्ट पे अच्छे से फोकस करो। देयर आर 4 पॉसिबल सोर्सेस ऑफ ऑडियो, द रिमोट फाइल ऑन द इंटरनेट, यहाँ पे हम लोग कोई लिंक दे सकते हैं। लोकल फाइल ऑन द यूजर्स डिवाइस, हमारे फोन पे कोई लोकल फाइल होगा, या फिर लोकल एसेट ऑन योर फ्लटर प्रोजेक्ट, बेसिकली हम ये वाला पार्ट यूज करेंगे। एंड ऑडियो इन द फॉर्म ऑफ बाइट एरे। इस वाले चीज पे अभी उतना फोकस मत करना, बिकॉज बाइट एरे क्या है तुम लोग कभी पता नहीं है, राइट। तो हम लोग को क्या है, लोकल एसेट फ्रॉम योर फ्लटर प्रोजेक्ट, लोकल फाइल नहीं है, नीचे आओ नीचे आओ और नीचे स्ट्रीम ड्यूरेशन पॉसिबल स्टेट इवेंट एरर इवेंट ऑडियो कैशे। अब इन ऑर्डर टू प्ले लोकल एसेट्स, देखो यहाँ पे लिखा है इन ऑर्डर टू प्ले लोकल एसेट्स। लोकल एसेट्स मीन हम लोग के जो फ्लटर प्रोजेक्ट में जो लोकल एसेट्स है उसको यूज करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे पूरा बता चुके हैं। अब ऊपर हम लोग ने देखा था ऑडियो, एक मिनट, हाँ ऑडियो प्लेयर वाला क्लास यूज कर रहे थे ये लोग, फॉर एग्जाम्पल हेयर। तो अगर हम लोग को लोकल एसेट यूज करना है तो जो क्लास हम लोग यूज करेंगे दैट इज ऑडियो कैशे क्लास, ठीक है। तो अब अपने इस पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये एरर क्यों आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, इसको पता नहीं है कि ये ऑडियो प्लेयर क्या है, कहाँ से आ रहा है। तो मे बी हम लोग ने जो अपना डिपेंडेंसी ऐड किया है, तो डिपेंडेंसी ऐड करने में कोई दिक्कत हुई होगी, या इंडेंटेशन में या फिर किसी चीज में, तो वो देख लेते हैं। इंडेंटेशन तो सही है, ऑडियो प्लेयर्स ये है, तो एक बार पब गेट कर लेते हैं, गेट पैकेजेस एक बार कर लेते हैं। और यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, एक्सपेक्टेड की वाइल पार्सिंग ब्लॉक मैपिंग एट लाइन 4। हाँ ये तो हमारा सही था, हम लोग इसको इग्नोर ही कर रहे थे। वर्जन यार हम लोग का फ्लटर शायद पुराना है, इसलिए लेटेस्ट वर्जन नहीं, वो तो सही से ऐड हो जाना चाहिए। ऑडियंस क्या हुआ, फ्लटर शायद हम लोग अपडेट नहीं किए थे ना, तो लेटेस्ट वाला वर्जन। भैया वर्जन को नीचे लाइन में ले जाइए। सॉरी सुनाई नहीं दिया, कौन बोल रहा है? अच्छा हाँ 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 हाँ, सॉरी 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 सॉरी, वर्जन नीचे लाइन में जाएगा शायद। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अब सही है, मैंने वो तो स्किप ही कर दिया था। फ्लटर पबकेट रन कंप्लीट हो जाने देते हैं। ओके, तो अब शायद पूरा सही से काम कर रहा है। एंड वी कैन सी, हाँ अब जो रेड लाइन है वो हट चुका है।
अब यहाँ पे जो वार्निंग है वो है अनयूज्ड इंपोर्ट, एंड जिसने मेरे को बताया थैंक यू वेरी मच, ओवरलुक कर रहा था मैं वो वाला चीज। हाँ, तो अनयूज्ड इंपोर्ट क्यों है, क्योंकि हम नहीं किया है, ठीक है। अब यूज कैसे करते हैं, यूज करने के लिए वी हैव लाइक सपोज मैं एक फंक्शन बना देता हूं, जैसे ये ऑन टैप वाला है, इस ऑन टैप के अंदर लेट मी मेक अ फंक्शन प्ले साउंड। फंक्शन अब तक पता ही हो तुम लोग कि फंक्शन होता क्या है, एंड लेट मी पास हियर फंक्शन तुम लोग को पता होगा, देन स्ट्रिंग इंटरपोलेशन तुम लोग को पता होगा, राइट। तो जैसे मेरे यहाँ पे एसेट्स में वी हैव 7 नोट्स, तो सपोज आई वांट टू प्ले दी नोट 1। अब ये नोट 1 डायरेक्टली कैसे प्ले हो जाएगा, तो उसके लिए वी विल क्रिएट आर फंक्शन। तो हम लोग ना फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करते हैं, एंड लेट्स डिफाइन अ फंक्शन वॉइड, क्योंकि रिटर्न टाइम ऐसे कुछ नहीं होगा, बस हम लोग जब अपना कंटेनर पे टैप करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा एंड इट विल डू समथिंग, इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। तो वही प्ले साउंड एंड देन इंट एन। इंट एन क्या है, हम लोग यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ही पास कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे 1 पास किया है तो इंटीजर वैल्यू ही पास कर रहे हैं, एंड देन तो देखो अब हम लोग यहाँ पे ऑडियो वाला प्लेयर बनाएंगे, जो ऑडियो को प्ले करेगा, जो हम लोग को क्लास प्रोवाइड करता है, हम लोग का पैकेज जो हमने ऐड किया अभी, दैट इज द ऑडियो प्लेयर्स। ऑडियो प्लेयर्स हम लोग को बहुत सारे क्लासेस प्रोवाइड करता है, सपोज सच एज ऑडियो प्लेयर या फिर ऑडियो कैशे। तो सिंस वी विल बी प्लेइंग अ लोकल एसेट्स, वी हैव द ऑडियो कैशे वाला क्लास। तो प्लेयर जो है उसका हम लोग नाम देते हैं प्लेयर, एंड देन ऑडियो कैशे क्लास को हमने कॉल कर लिया है, ठीक है। एंड देन जो प्लेयर हमने बनाया, ऑडियो प्लेयर हमने बनाया है, और हम लोग को ये ऑडियो कैशे क्लास एक स्पेशल फंक्शन देता है, दैट इज प्ले, ठीक है। नाम से पता लग गया होगा कि ये प्ले करेगा और किस चीज को, जो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, दैट इज नोट्स, सॉरी फाइल का नाम है नोट 1 है ना, हाँ। तो नोट $n डॉट WAV। डाउट है या फिर कुछ समझ नहीं आया है, बिकॉज आई हैव यूज्ड स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हियर। तो नोट एंड देन स्ट्रिंग इंटरपोलेट होगा, मतलब यहाँ पे मैंने n भैया नंबर, मतलब फाइनल क्या है? फाइनल पे मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मैं फाइनल भी बताऊंगा, डोंट वरी। फाइनल पे मैं थोड़ी देर में आता हूँ, जैसे तुम लोग कांस्टेंट मैंने बताया था वह चैट बॉक्स में लिखो, अगर नहीं समझ आया तो वो भी लिख दे, बता दूंगा। ओके, मेरा वॉइस ऑडिबल है? हाँ, बट बीच में कभी ग्लिच हुआ था। ओके अच्छा, तो ये बताओ कि जो लाइन नंबर 22 मैंने लिखा है, ये तुम लोग को समझ आया है कि मेरे को बताना पड़ेगा? मैं बेसिकली यही पूछ रहा था, लाइन नंबर 22 समझ आया है कि नहीं? हाँ भैया, यस गॉट इट। जिन लोग को नहीं आया है उन लोग के लिए मैं बता देता हूँ। देखो, हमने ऑडियो कैशे का जब इंस्टेंस यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, तो क्या होता है, एक ऑडियो प्लेयर बन जाता है जिसका नाम है प्लेयर। फाइनल क्या है मैं अभी बताता हूँ, फाइनल इज अ बेसिकली डेटा टाइप। अब क्या है मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। और प्लेयर जो है हम लोग का ऑडियो प्लेयर है विद द नेम प्लेयर। अब इस प्लेयर के साथ हम डॉट ऑपरेटर, जो क्लास में हम बेसिकली यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर, और ये प्ले वाला जो फंक्शन है ये एक मेंबर फंक्शन है which the audio cache class provides us, and then we have to provide the name of our file or the note file या फिर audio file जो हम लोग को प्ले करना है इस ऑडियो प्लेयर से। तो वही है। अब अपना ऐप देखते हैं, ये एमुलेटर मैंने कौन से वाले पे ऐड किया है, सेकंड वाले पे। तो देखो,
ये देखो, आई गेस सुनाई दिया होगा सबको, राइट? हाँ, तो यही है आज तुम लोग। हाँ, एक बता दो, तुम लोग कोड अलोंग कर रहे हो कि नहीं, या फिर अभी सिर्फ वीडियो देख रहे हो? तो आई वुड लाइक टू सी, अगर तुम लोग खुद भी कोड अलोंग करो मेरे साथ अभी, या फिर किए होगे, तो फिर किसी को ग्लिच आ रहा होगा तो मैं क्लियर कर सकता था आफ्टर द क्लास, या कोडिंग अलोंग। ग्रेट 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 ग्रेट। तो यहाँ तक समझ आ ही गया होगा, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करते हैं, हाँ, अब एक चीज जो मिस हो गया था, दैट इज फाइनल। फाइनल जिसने पूछा था, वेरी गुड। फाइनल कीवर्ड हम लोग तब यूज करते हैं, हम लोग या तो हम लोग को कांस्टेंट डिक्लेयर करना होता है, या फिर हम लोग को ऑब्जेक्ट जब बनाना होता है। यहाँ पे हम लोग ने क्या बनाया, जब हम लोग क्लास इनिशियलाइज कर रहे हैं तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट ही बनाते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे ऑडियो प्लेयर नाम इसलिए यूज किया था क्योंकि नाम से तुम लोग समझ जाओगे कि हाँ काम क्या कर रहा है, बट बेसिकली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ही बना रहे हैं हम लोग। अब इस ऑब्जेक्ट को इम्यूटेबल बनाने के लिए हम लोग फाइनल यूज करते हैं। अब भैया इम्यूटेबल क्या है, तो किसी को पता अगर है तो बताओ, चैट बॉक्स में लिख दो इम्यूटेबल क्या होता है। चेंज नहीं कर सकते, ग्रेट ग्रेट। तो यही है फाइनल यूज करने का तरीका, मतलब फाइनल यूज करने का रीजन, चेंज नहीं करता। ग्रेट ग्रेट, समझ आ गया? भैया तो फाइनल और कांस्टेंट के अंदर डिफरेंस क्या है? फाइनल और कांस्टेंट के अंदर डिफरेंस ये है कि रन टाइम कांस्टेंट होता है हम लोग का फाइनल, और वो होता है कंपाइल टाइम में। फाइनल होता है हम लोग का रन टाइम, एंड कांस्टेंट होता है कंपाइल टाइम। दैट्स द ओनली डिफरेंस। हम लोग को रन टाइम में चाहिए कि ये चेंज ना हो, इसलिए हम लोग फाइनल यूज कर रहे हैं, और हम लोग कंपाइल टाइम में चाहते हैं कांस्टेंट वाला चीज चेंज ना हो, तो एट दैट टाइम वी यूज द कीवर्ड दैट इज कांस्टेंट। समझ आया? डिफरेंस कुछ नहीं, बेसिकली काम दोनों का सेम ही है, एक करता है कंपाइल टाइम में, एक करता है रन टाइम में। तो यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, फाइनल इज यूज्ड टू, अगर यहाँ कांस्टेंट यूज करे तो प्रॉब्लम होगी कोई? अगर यहाँ पे कांस्टेंट ना, इस केस में प्रॉब्लम होगी नहीं, बट मेरे को कंसेप्ट बताना था कि फाइनल भी एक कुछ होता है कांस्टेंट के साथ साथ। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेंस हम लोग कोई नया चीज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, गॉट इट, वेरी गुड वेरी गुड। तो फाइनल इज यूज्ड टू क्रिएट, मैं क्योंकि ये वाला चीज मैं अपने गेटअप पे भी डालने वाला हूँ, तो लिख देते कॉन्स्टेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स या वेरिएबल्स भी मान लो, टू मेक देम इम्यूटेबल। इम्यूटेबल, और एक चीज ऐड कर देते हैं, फाइनल रन टाइम है, कांस्टेंट कंपाइल टाइम है। तो यहाँ तक फाइनल वाला समझ आ गया सबको? फाइनल क्यों यूज कर रहे हैं, कांस्टेंट भी कर सकते थे बट क्यों नहीं किए, सब बताओ। हाँ भैया, हाँ भैया, ओके ग्रेट। चलो अब अपने ऐप को कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली एक एक्सपेंडेड विजेट जो था वो अपना काम कर रहा है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हटा देते हैं, इसको अभी के लिए हटाते हैं, और इसी को 7 बार कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि काम सबका अभी सेम है। कंट्रोल वी 3 4 5 6 7। अब सबका कलर सिर्फ अलग अलग करना है हम लोग को, ठीक है? तो यहाँ पे कलर्स डॉट ऊपर रेड डालते हैं, रेड ब्लू, यहाँ पे डालते हैं ग्रीन, यहाँ पे डालते हैं येलो, व्हाइट को भी थोड़ा वैल्यू दे देते हैं, भाई तुम्हारा भी वैल्यू हम करते हैं तुमको। लेट्स गिव ब्लैक हेयर, एंड फॉर द लास्ट वन पर्पल। तो देखो मैंने सबका कलर चेंज कर दिया है। तो जो यूआई एलिमेंट था हम लोग का, कि जो दिखना था, कैसा दिखना है, वो तो हम लोग का बन चुका है। ठीक है, समझ आया हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, कैसे सबका सब अलग कलर हुआ। अब अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग सपोज ऑडियो जब प्ले करेंगे, तो देखो मैं सबका सब क्लिक करूंगा, एक ही बीप बजेगा या फिर एक ही टोन बजेगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। इसका रीजन क्या बोल पाओगे कोई?
इसका रीजन कोई अगर बोल पाएगा सब तो में बताओ। पैरामीटर 1 दिया हुआ है, प्ले साउंड 1, तो नोट या 1 प्ले हो रहा है। ग्रेट ग्रेट। तो वही है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कर देते हैं 2, यहाँ पे कर देते हैं 3, यहाँ पे कर देते हैं 4, यहाँ पे कर देते हैं 5, यहाँ पे कर देते हैं 6 एंड 7। अब सेव करो, एंड अगर अब मैं प्ले करूँ ना तो देखना, तो यही है, अब अपना काम भी सही से कर रहा है। बट अब जो फाइल बन गया है ना, देखो सबसे पहले तो फाइल का साइज देखो, यहाँ पे 106 लाइंस का है, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही हैं जो मेरे को एज ए डेवलपर पसंद नहीं है, ठीक है, जो मेरे को एज ए डेवलपर पसंद नहीं है, एंड वी शुड अवॉइड दिस थिंग ऑल्सो। तो द थिंग आई वॉन्ट टू टीच यू हेयर इज कोड मॉड्यूलैरिटी। एंड कोड मॉड्यूलैरिटी क्या है, अब बताओ, कोड मॉड्यूलैरिटी अगर तुम लोग को नाम से कुछ समझ आ रहा है तो क्या है, बताओ। मैं तो बताऊंगा ही, किसी अगर पता है तो बताओ। क्लीनिंग द कोड, नॉट एग्जैक्टली, हाँ यूजिंग फंक्शंस, ग्रेट, और मॉड्यूल्स बना के रीयूज करना कोड को, वेरी गुड, मच बेटर आंसर टिल नाउ। और कोई चलो ठीक है, कोई ना। तो देखो, आई वॉज टॉकिंग अबाउट कोड मॉड्यूलैरिटी। तो देखो यहाँ पे एक्सपैंडेड हम लोग 7 बार यूज करें, मतलब हम लोग को सिर्फ चेंज क्या करना है, एक तो यहाँ पे चेंज करना है ये मतलब नंबर, कौन सा नोट प्ले होगा, और बस कलर चेंज करना है। बट उसके लिए हम लोग को चाइल्ड, जेस्चर डिटेक्टर, ऑन टैप, प्ले साउंड, सब चीज बार बार लिखना पड़ रहा है। तो वी डेवलपर्स फॉलो अ कंसेप्ट, और वी लव अ कंसेप्ट दैट इज ड्राई। अब ड्राई पता है क्या है, DRY, इसका फुल फॉर्म इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, पता है तो बताओ। DRY सीम्स किसी ने सुना नहीं है पहले। तो ड्राई का मतलब, सपोज यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, DRY, ड्राई, डोंट रिपीट योरसेल्फ, ग्रेट, वेरी गुड अदनान। तो यही होता है, तुम्हारे दोस्त ने बोल दिया है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो वी डेवलपर्स शुड फॉलो एंड शुड हैव दिस कंसेप्ट इन आवर हार्ट एंड शुड लर्न दिस थिंग बाय हार्ट कि डोंट रिपीट योरसेल्फ। तो वही है, डोंट रिपीट योरसेल्फ। तो लेट्स गो टू अ स्लाइड और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम सीख सकते हैं कि नहीं। तो बताओ कि व्हाई इज कोड मॉड्यूलैरिटी इंपॉर्टेंट। तो कोड मॉड्यूलैरिटी क्या है, क्यों करना है, वो तो समझ लिए, अब क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताओ। कुछ भी बताओ। टू रिड्यूस कंपाइलेशन टाइम, ग्रेट, हाँ वेरी गुड। सेव टाइम एंड एनर्जी, शॉर्टर कोड, हाँ। चांसेस ऑफ एरर, हाँ गुड। मेस रिडक्शन, ये भी सही है। तो बेसिकली इसलिए, मतलब तुम लोग जो बोल रहे हो, नथिंग न्यू, बेसिकली यही सब हम लोग रिड्यूस करने के लिए, या फिर यही सब फंक्शनैलिटी हम लोग को चाहिए होता है, या फिर अपने मदद करने, खुद को मदद, टेक लेसर टाइम टू एग्जीक्यूट, ये भी सही है। तो देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दी परफॉर्मेंस। अगर कोड मॉड्यूलैरिटी हम लोग मेंटेन करेंगे तो ऐप का परफॉर्मेंस एनहांस करता है, क्योंकि इट विल हैव टू कंपाइल एंड रीड लेस नंबर ऑफ लाइंस फॉर श्योर, एंड दैट्स ऑब्वियस। तो परफॉर्मेंस जाहिर सी बात है एनहांस होगी ही। नेक्स्ट इज वी हैव इजियर टू डीबग एंड मैनेज। तो ये क्या है, देखो, हम सेम कोड को बार बार लिखेंगे तो क्या होगा, अगर समझो हम लोग को किसी एक जगह पे कोई चीज एडिट करना है ना, तो हम लोग को हर जगह पे एडिट करना होगा। सपोज हम लोग अपने कोड में आते हैं, ये रहा। अब सोचो यहाँ पे इसके अंदर हम लोग का कोई टेक्स्ट होता, तो टेक्स्ट का सपोज हम लोग को फिर अब साइज इंक्रीज करना है, या फिर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता, हर एक जगह पे चेंज करना होता। तो इसी चीज को हटाने के लिए वी यूज कोड मॉड्यूलैरिटी। अब यही है जो पॉइंट था, इजियर टू डीबग एंड मैनेज, कोड मैनेज करने में इजी हो जाता है। देन वी हैव रीयूजेबल कोड।
तो यहाँ पे किसी ने चैट में लिखा था फंक्शन यूज करके रीयूज करना है, तो वी हैव रीयूजेबल कोड। तो हमारे ऐप में ही हम यूज करेंगे थोड़ी देर में, सबसे ज्यादा रीयूजेबल कोड वाला कंसेप्ट ही हमारे ऐप में यूज होगा। एंड लास्ट इज एनहांसेस रीडेबिलिटी। तो ये कैसे, देखो हम सिर्फ एक फंक्शन या विजेट बना देंगे तो सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे कि हाँ इस यूजर डिफाइंड फंक्शन का या विजेट का ये काम है और ऐसा दिखने वाला है। मतलब हम लोग पहले डिफाइन कर देंगे कि हाँ ऐसा इसका लेआउट होगा, ऐसा शेप होगा, और फिर नेक्स्ट टाइम जब भी उसका नाम हम लोग देखेंगे तो हमारे दिमाग में उसका एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये ऐसा दिखता है, इसका काम ये है। एंड ऑल्सो फाइल भी बहुत छोटा हो जाएगा, तो रीडेबिलिटी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, क्योंकि हु लव्स टू रीड लॉन्ग पैराग्राफ्स या टेक्स्ट, और इन आवर केस हु लव्स टू रीड लॉन्ग कोड फाइल्स। तो अभी शायद समझ आ गया होगा, कंसेप्ट समझ आया कि नहीं बताओ। अगर समझ नहीं आया तो अभी मैं हमारे ऐप में जब काम करूंगा तो देखना कितना डिफरेंस आता है। तो बताओ कंसेप्ट समझ आया, ये चारों का चारों पॉइंट समझ आया? बाकी लोग बताओ, मेरे को 3 4 5 लोग ही दिखते हैं हमेशा चैट में। बाकी लोग बताओ सबको समझ आया कि नहीं? ओके ओके, तो चलो हम लोग सबसे पहले अपने VS कोड में चलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले याद रखना हम लोग का यहाँ पे कितना लाइंस ऑफ कोड अभी है, एट प्रेजेंट कितना लाइंस है, 106 है। नोट करके रखना या फिर याद रखना। अब हम लोग जब चेंज करेंगे ना उसके बाद देखना कितना छोटा हो जाता है पूरा का पूरा फाइल। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले रीफैक्टर करेंगे हमारे किसी एक विजेट को। तो देखिए ये एक्सपैंडेड विजेट वाला है, तो यहीं पे हम लोग जैसे रीफैक्टर वाले सारे ऑप्शंस लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जाते हैं, देन कंट्रोल शिफ्ट और आर। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे दूसरे फंक्शंस आ जाते हैं जिसमें हम लोग ने सिर्फ अब तक यूज किया रैप विद विजेट, या फिर तुम लोग शॉर्टकट के लिए रैप विद कंटेनर, रैप विद कॉलम भी यूज कर लिए होगे कभी। नीचे की तरफ अगर आओ तो रिमूव दिस विजेट भी कभी यूज किए हो। यहाँ पे हम लोग अपने केस में इस विजेट को एज अ मेथड एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये एट प्रेजेंट बस एक काम कर रहा है। तो एक विजेट बनाने से अच्छा हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शनैलिटी के टाइप में इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एक्सट्रैक्ट मेथड करते हैं एंड लेट्स नेम इट, क्या नाम दे बताओ, कुछ नाम बताओ जो तुम लोग को देना है अपने इस जो एक्सपैंडेड विजेट है, जो अलग से एक फाइल बनेगा या फिर अलग से एक फंक्शन बनेगा, उसका नाम बताओ कुछ। जाइलो की, ग्रेट, बहुत अच्छा नाम दिया है, चलो ठीक है यही दे देते हैं, जाइलो की। और जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो देखो यहाँ पे जाइलो की से रिप्लेस हो गया है, जाइलो की से रिप्लेस हो गया है, और उसका पूरा का पूरा फंक्शनैलिटी ना नीचे चला गया है। अब इसी चीज को यहाँ पे बार बार ये एक्सपैंडेड ना करके जाइलो की इसी में हम बार बार सिर्फ क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ जाइलो की बनाएंगे और साथ में सिर्फ जाइलो की लिखेंगे। बट सिर्फ अभी ये करने से क्या होगा, हाँ बताओ, अगर हम लोग यहाँ पे अपना कुछ पैरामीटर पास ना करें या फिर उसको पैरामीटराइज्ड फंक्शन ना बनाए तो क्या प्रॉब्लम होगा एज ऑफ नाउ? कलर सेम होगा और साउंड भी। हाँ ग्रेट ग्रेट, सबका सबका आंसर सही है। तो वही है, सबका कलर सेम हो जाएगा और सबका साउंड भी सेम ही प्ले होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने फंक्शन में आते हैं। तो मैं अपना फंक्शन समझा देता हूँ, वेट, क्विक फिक्स एंड फॉर दिस फाइल कर देते हैं। तो वापस से ये एक्सपैंडेड क्या है, तो एक्सपैंडेड है रिटर्न टाइप। क्यों रिटर्न टाइप, देखो यहाँ पर क्या है, रिटर्न क्या रिटर्न कर रहे होंगे, एक्सपैंडेड विजेट रिटर्न कर रहे हैं। तो ये एक्सपैंडेड विजेट क्या है, एक्सपैंडेड एक टाइप है। टाइप क्या होता है, एक प्री डिफाइंड क्लास समझ लो। तो वही है, एक्सपैंडेड टाइप हम लोग रिटर्न करें तो रिटर्न टाइप भी एक्सपैंडेड, और जाइलो की तो हम लोग ने नाम दिया ही है, और उसके अंदर हम लोग ने जो अपना एक्सपैंडेड विजेट बनाया था वही है। अब इसके अंदर हम पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज एक है इंट एन ना देके लेट्स गिव इट साउंड नंबर, या फिर लेट्स गिव इट साउंड नंबर इटसेल्फ। और कलर हम लोग को चाहिए तो कलर टाइप का लेट्स नेम इट कलर, ये एक्सेप्ट करेंगे।
और यहाँ पे प्ले साउंड में वी विल गिव साउंड नंबर, और कलर में वी विल पास द वैल्यू कलर दैट विल बी गेटिंग एज अ पैरामीटर हियर। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया कि नहीं बताओ? हम लोग ने यहाँ पे क्या चेंज किया, हम लोग ने पैरामीटर कैसे पास किया, फिर प्ले साउंड में साउंड नंबर क्यों लिखा। कोई भी चीज समझ नहीं आई तो बताओ, मैं वापस समझा दूंगा। ओके, तो सबको समझ आ गया है, ग्रेट। अब क्या करते हैं, सबका सब जो एक्सपेंडेड हम लोग ने बना के रखा था हटाओ भाई, इतना चीज बार बार नहीं लिखना है। जाइलो की अभी के लिए एक काम करते हैं, इसको हटाओ, इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पे रेड लाइन आ रहा है। रेड लाइन क्यों आ रहा है? देखो, 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स एक्सपेक्टेड बट 0 फाउंड। क्यों 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स एक्सपेक्टेड? हम लोग ने यहाँ पे आर्गुमेंट बोला है कि हम कुछ पास करने वाले हैं, दो, एक होगा इंट साउंड नंबर और एक कलर प्रॉपर्टी का, सॉरी कलर टाइप का एक कलर हम लोग आर्गुमेंट पास करेंगे। तो पास कर देते हैं 1, और यहाँ पे दे देते हैं कलर्स डॉट रेड 2, इसमें दे देते हैं कलर्स डॉट ब्लू, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5 6 7, और फिर कलर्स डॉट ग्रीन, देन कलर्स डॉट येलो, then we have colors dot white, then we have colors dot black, लास्ट में हमने यूज किया था colors dot purple। हाँ, तो देखो इतना सब चेंज करने के बाद हमारा ऐप एग्जैक्टली सेम दिख रहा है, बट अब देखो हम लोग का फाइल का साइज देखो, या नंबर ऑफ लाइंस देखो। अर्लियर वी हैड 106 लाइंस ऑफ कोड एंड नाउ वी हैव 58 लाइंस ऑफ कोड। तो ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है हमारे केस में यहाँ पे। तो यही पावर हम लोग को देता है, यही हम लोग को बेनिफिट देता है कोड मॉड्यूलैरिटी वाला कंसेप्ट। हम लोग ने यहाँ पे बस एक ही बार अपना फंक्शन डिफाइन किया है और उसको यूज कर रहे हैं 7 बार, बस एक लाइन लिख रहे हैं और पैरामीटर बस पास कर दे रहे हैं। और देखो बस इतना लिखने के बाद सेम टू सेम आउटपुट हम लोग को मिल रहा है। तो एक बार रन चला के देख लेते हैं सबके सब कीज। सॉरी, ओके, तो चलो, ये इसलिए हुआ क्योंकि आ चुका है। तो यही था आज का ऐप। बेसिकली हम लोग को यही बनाना था कि एक जाइलोफोन बनाना था। हमने यहाँ पे ऑडियो प्ले कर लिया है, ऑडियो प्ले कर लिया है। हम लोग ने एक्सपेंडेड विजेट समझ लिया है। एक्सपेंडेड विजेट के बाद हम लोग ने ये समझ लिया है कि जेस्चर डिटेक्टर क्या होता है। जेस्चर डिटेक्टर के बाद हम लोग ने ये देख लिया है कि कोड मॉड्यूलैरिटी क्या होता है, क्यों चाहिए, एंड व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ डेवलपर। तो बस यही था। अब इसके बाद तुम लोग को इसको एडिट करना है, इसको और मॉडिफाई करना है, हाँ ब्यूटीफुल बनाना है, वो बात का बात है, वो डिपेंड करता है तुम लोग खुद कैसे करोगे, पर्सनल चॉइस है। मैंने यहाँ पे सिर्फ फंक्शनैलिटी पे आज फोकस किया है, दैट्स इट। अब डाउट है तो बताओ। आज का कोड या आज का जो ऐप हम लोग को बनाना था यही तक था। डाउट है तो कोई बताओ। माइक ऑन कर सकते हो, डाउट हो तो बताओ। ये मेरा साउंड प्ले नहीं हो रहा है, मतलब पहले से नहीं हो रहा है। Okay, I lost my connection for 10 seconds, 10 to 20 seconds, I guess. तो बताओ, हाँ कौन क्या बोल रहा था? मेरा साउंड प्ले नहीं हो रहा है भैया, मतलब पहले से ही नहीं हो रहा है। वापस से एक बार रीइंस्टॉल करके देखो ना। हाँ वो कर लिया, नहीं हो रहा है फिर भी। अच्छा,
तो ठीक है, वो वाला हम लोग देख लेंगे। कंसेप्ट बताओ हम लोग, फिर रिकॉर्डिंग बंद करके हम लोग जब अपना डाउट क्लियरिंग सेशन स्टार्ट करेंगे इसके बाद, तो वाला हम लोग तब देख लेंगे। नॉर्मल कंसेप्ट का डाउट है तो कोई बताओ, और अगर साउंड प्ले वाला दिक्कत जिसका है वो भी अपना बता देना, ठीक है। कंसेप्ट में कोई डाउट है तो बताओ आज। सिंपल सा ही कंसेप्ट हम लोग ने यूज किया था आज, बट इम्पोर्टेंट है, पूरा क्लियर है भैया। ओके, मजा आया आज वाला बनाने में? हाँ, बाकी लोग बताओ, क्लियर है? हाँ, बढ़िया था। ऑडियो कैशे के बारे में बता दीजिए ना। देखो कैन वी हैव टुमारो बिट लॉन्ग एट क्लास 5? ब्रो अच्छा, पोल है, पर पोल देख लो तुम लोग सब एक बार। सब लोग पोल देख लेना। और जिसने भी पूछा ऑडियो कैशे के बारे में, तो pub.dev ऑडियो प्लेयर्स वाले में जाते हैं। देखो, ऑडियो प्लेयर्स में ना हम लोग को यहाँ पे नीचे जब हम लोग अपना डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे लिखा है देयर आर 4 पॉसिबल सोर्सेज ऑफ ऑडियो। मतलब तुम लोग एक गूगल से कोई लिंक ले सकते हो किसी ऑडियो का, उस लिंक को एज मतलब स्ट्रिंग पास कर सकते हो, तो रिमोट फाइल ऑन द इंटरनेट, लोकल फाइल ऑन द यूजर्स डिवाइस। इसका मतलब क्या है कि सपोज हमारे फोन में कोई फाइल है ऑडियो का, हमको उसको प्ले करना है, तो उसके लिए ये वाला पॉइंट यूज होगा। उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन नीचे दिया हुआ है। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, लोकल एसेट फ्रॉम योर फ्लटर प्रोजेक्ट। तो इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एकदम नीचे आओ, उसका एकदम नीचे से अच्छे से दे रखा है उन लोगों ने। तो ये रहा ऑडियो कैशे। इन ऑर्डर टू प्ले लोकल एसेट्स यू मस्ट यूज द ऑडियो कैशे क्लास। ऑडियो कैशे इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्लटर वेब। तो पहले क्या होता था कि एक आफ्टर सर्टेन रिलीज या फिर सर्टेन वर्जन ऑफ दिस ऑडियो प्लेयर्स पैकेज, ऑडियो कैशे क्लास इंट्रोड्यूस हुआ था। पहले हर चीज के लिए हम लोग ऑडियो प्लेयर वाला क्लास ही यूज करते थे, बट आफ्टर अ सर्टेन रिलीज, जो और जाहिर सी बात याद नहीं रहेगा, तो उसके बाद ऑडियो कैशे क्लास मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका काम कुछ नहीं है, ऑडियो प्लेयर जो करता है यहाँ पे, जैसे ऑडियो प्लेयर है, सेम टू सेम ऑडियो कैश का भी काम सेम है। बट तुम लोग को अगर लोकल एसेट, हमारे जो फ्लटर के पूरे फाइल स्ट्रक्चर में जो लोकल एसेट के थ्रू कोई फाइल या फिर कोई साउंड प्ले करना है, तो वी यूज दिस ऑडियो कैशे क्लास। डिफरेंस, दैट्स द ओनली मीनिंग ऑफ दिस ऑडियो कैशे क्लास। समझ आया जिसने पूछा था? बताओ। जिसका था क्लियर हुआ? हेलो, तुम ऑडिबल हो? हाँ, डाउट जिसका था उसका क्लियर हुआ या लीव कर दिया? हर्ष जैन का डाउट था। अच्छा, हर्ष जैन खुद लीव हो गया था। क्विज होगा ना ईशान? एवरीवन प्लीज हाँ, चेक quiz दी ready पोल है। वन। भैया सॉरी, नेटवर्क इशू। समझ आ गया कि नहीं बताओ, मैं वापस समझा दूंगा, बता समझ आया कि नहीं बताओ। सुना ही नहीं? ओके ठीक है। देखो, हम लोग ना क्या चाहते हैं, हमारे इसमें हम लोग का फ्लटर के फाइल स्ट्रक्चर में लोकल एसेट हम लोग को यूज करना है। तो लोकल एसेट में अब डॉक्यूमेंटेशन में ही दे रखा है, इन ऑर्डर टू प्ले लोकल एसेट्स यू मस्ट यूज द ऑडियो कैशे क्लास। तो पहले क्या होता था कि हर एक फाइल के सोर्स को रन करने के लिए वी हैड द ऑडियो प्लेयर्स वाला क्लास, बट किसी एक पर्टिकुलर वर्जन इंप्रूव के बाद क्या हुआ था, ऑडियो कैशे क्लास इंप्रूव हुआ था। और ये कब यूज होता है, सपोज हमारे एसेट्स फोल्डर में कोई ऑडियो है या फिर कोई साउंड है, उसको प्ले करने के लिए वी हैव दिस ऑडियो कैशे क्लास। स्पेशली इसका कोई मतलब नहीं है या फिर कोई समझने वाला चीज नहीं है। ऑडियो प्लेयर वाला जो क्लास था, बस तुमको लोकल एसेट रन करने के लिए वी हैव दिस ऑडियो कैशे क्लास। समझ आया? नया कुछ नहीं, इसमें कुछ अलग फंक्शनैलिटी का नहीं है। बट ऑडियो प्लेयर वाला जो क्या बोलते हैं पैकेज है, इसके डॉक्यूमेंटेशन में वो लोग हम लोग को बोलते हैं कि अगर तुम लोग को लोकल एसेट के थ्रू साउंड प्ले करना है, तो ऑडियो कैशे क्लास यूज करो, ऑडियो प्लेयर वाला क्लास से काम नहीं चलेगा। समझ आया हर्ष? समझ गया भैया, ग्रेट ग्रेट।